कहते हैं हर राजा के सिर पर जो ताज होता है वो सिर्फ सोने का नहीं होता, उस पर जिम्मेदारियों का बोझ, रहस्यों का साया और कुछ ऐसे सच छुपे होते हैं जो अगर बाहर आ जाए तो राज भी खत्म हो जाए। यही कहानी है आनंदपुर के राजा वीरेंद्र सिंह की। उनका राज्य समृद्ध था, खुशहाल था, चारों ओर हरियाली और संगीत था। लोग कहते थे हमारा राजा धरती पर भगवान है, लेकिन इस भगवान जैसे राजा की आंखों में हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी थी। वह आधी रात को महल की ऊंची छत पर जाकर अकेले आसमान देखते रहते, जैसे किसी से कुछ पूछना चाहते हों। उनके मंत्री जयपाल ने कई बार सोचा, राजा के पास सब कुछ है, फिर वो इतना उदास क्यों है। एक रात जब पूरा महल नींद में डूबा था, राजा वीरेंद्र सिंह अपने गुप्त कक्ष की ओर बढ़े। वह कमरा जहां जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। दरवाजा खोलते ही अंदर से नीली रोशनी चमकी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी चांदी की पेटी रखी थी। राजा ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें एक पुराना ताज था और उसके नीचे एक मुड़ा हुआ कागज रखा था। उन्होंने उसे खोला और जैसे ही शब्द पढ़े, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उस पर लिखा था, जो इस ताज को पहनेगा वह जनता का प्रेम तो पाएगा, पर अपनी पहचान खो देगा। राजा ने ताज को देखा, फिर आसमान की ओर देखा और धीमे से मुस्कुराए। शायद यही मेरी किस्मत है। अगले दिन राजमहल में उत्सव था, राज तिलक की वर्षगांठ। पूरा राज्य सजाया गया था। नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, राजा का जयकार हो रहा था। लेकिन उसी भीड़ में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, शांत, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बाकी सबकी खुशी को काट रहा था। समारोह खत्म होने के बाद वह धीरे धीरे दरबार के पास आई और बोली, राजन, ये ताज जो आप पहनते हैं ये आपका नहीं है। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने कड़क आवाज में कहा, क्या कह रही हो वृद्धा, ये ताज मेरे पूर्वजों का है। लेकिन वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राजन, ये ताज 100 साल पुराने राजा आर्यमित्र का है और उस पर आज भी उनका श्राप है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। राजा ने गुस्से में कहा, और तुम यह सब कैसे जानती हो? वृद्धा ने शांति से कहा, क्योंकि मैं वही हूं जिसने यह ताज बनाया था। राजा चौंक गए। वृद्धा बोली, राजा आर्यमित्र ने इस ताज को तब पहना जब उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड दिया था। तभी उन्होंने कहा था, जब तक यह ताज किसी सच्चे राजा के सिर पर न होगा तब तक हर राजा अधूरा रहेगा। तब से जो भी इस ताज को पहनता है उसका मन विचलित हो जाता है, जैसे उसकी आत्मा अधूरी रह जाती है। राजा वीरेंद्र सिंह के दिल में कुछ हिल गया। उन्हें याद आया कि पिछले कुछ समय से जनता उनसे दूर दूर सी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार उनके और उनके लोगों के बीच खड़ी हो। शायद यही उस श्राप का असर था। उसी रात उन्होंने फैसला लिया, वह अब इस रहस्य का अंत करेंगे। अगले ही दिन उन्होंने घोषणा की, जब तक मुझे इस ताज का सच नहीं मिल जाता मैं इसे नहीं पहनूंगा। राजा अपने मंत्री जयपाल और कुछ सैनिकों के साथ पुराने खंडहरों की ओर निकल पड़े। कहा जाता था कि वहीं राजा आर्यमित्र का आखिरी निशान छिपा है। 3 दिनों की यात्रा के बाद वे उस जगह पहुंचे। एक टूटा हुआ किला, बेलों से ढकी दीवारें और चारों तरफ सन्नाटा। रात का समय था, हवा में अजीब सी नमी थी। राजा ने मशाल जलाई और भीतर बढ़े। दीवारों पर पुरानी नक्काशियां बनी थीं, एक राजा, एक ताज और झुकी हुई जनता। नीचे कुछ शब्द उकेरे थे, राज्य तब तक जीवित है जब तक राजा अपने लोगों में जीवित है। राजा ने धीरे से कहा, शायद यही अर्थ था उस संदेश का। तभी तेज हवा चली और दीवार का एक हिस्सा गिरा। उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। उन्होंने सावधानी से दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा कमरा था। वहां पुराने कागज, जंग खाए हथियार और एक शव पड़ा था, राजा आर्यमित्र का। आश्चर्य की बात यह थी कि शरीर अब भी ताजा लग रहा था, जैसे समय ने उसे छुआ ही ना हो। उनके सिर पर वही ताज था, वही रहस्यमय ताज। राजा वीरेंद्र सिंह ने श्रद्धा से झुककर प्रणाम किया और कहा, मैं तुम्हारा अधूरा वादा पूरा करने आया हूं। उन्होंने ताज उठाया और दोनों हाथों से आसमान की ओर किया। हे देव, यदि इस ताज का अर्थ सत्ता नहीं, सेवा है, तो मुझे इसका सही उपयोग सिखाओ। अचानक हवा थम गई। मशालें खुद ब खुद जल उठीं और पूरे कमरे में उजाला फैल गया। राजा को लगा जैसे किसी ने उनके भीतर से बोला हो, अब तुम सच्चे राजा हो, क्योंकि तुमने सत्ता नहीं, सत्य चुना है। उनके भीतर की बेचैनी जैसे गायब हो गई। उस पल उन्हें लगा कि उन्होंने खुद को पा लिया है।
जब राजा वीरेंद्र सिंह आनंदपुर लौटे तो पूरा राज्य जैसे बदल चुका था। लोग उन्हें देखकर झूम उठे। किसी ने फूल बरसाए, किसी ने आंसू बहाए। वर्षों बाद राजा की आंखों में सुकून था। उन्होंने दरबार में एक घोषणा की, आज से यह ताज किसी राजा का नहीं, पूरे राज्य का होगा। इसे कोई नहीं पहनेगा। यह याद दिलाएगा कि शक्ति का अर्थ आदेश नहीं, जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद आनंदपुर में फिर कभी कोई युद्ध नहीं हुआ, न कोई लालच, न कोई विद्रोह। लोग अपने राजा को अब एक मार्गदर्शक की तरह देखते थे और महल के उसी गुप्त कक्ष में चांदी की पेटी अब भी रखी थी। पर इस बार उसमें ताज नहीं, बल्कि एक पत्र था जिसमें लिखा था, सच्चा राजा वह नहीं जो सब पर राज करे, बल्कि वह जो सबके भीतर बस जाए। और इसी तरह उस रहस्यमयी ताज की कहानी राज्य के हर बच्चे की लोरी बन गई, जो याद दिलाती थी कि असली राज गद्दी पर नहीं, दिलों पर किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें।